बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, ए औरतों, ए बच्चियों, अल्लाह की पकड़ बहुत ही सख्त है। अल्लाह जब पकड़ने पर आता है तो देर नहीं करता। अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ ही तोलता है और अल्लाह ताला इंसाफ करने में देर नहीं करता, बस वक्त के गुजरने की देर होती है। एक हाफिज़े कुरान लड़की पर अल्लाह का अजाब क्यों आया? उस लड़की का जब इंतकाल हुआ तो उसकी खूबसूरती बदसूरती में तब्दील क्यों हुई? उस लड़की की मैयत को जब अजीजो अकारब कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे थे तो उसकी फूल जैसी मैयत पत्थर की तरह भारी क्यों बन चुकी थी? जब उसे कब्र के अंदर लिटाया गया तो कब्र के अंदर गर्मी क्यों थी? सांप बिच्छू क्यों थे? आखिर वो कौन सा गुनाह करती थी? अगर आप भी इन गुनाहों में मुब्तला हैं तो जल्द अज जल्द तौबा कर ले। सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा उस परवरदिगार आलम का जिसने हमें देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए जुबान दी। यही आंखें नाबीना इंसान के पास भी हैं मगर उनमें देखने की सलाहियत नहीं। यही जुबान गूंगे के पास भी है मगर बोलने की सलाहियत नहीं। यही कान बहरे के पास भी हैं मगर उनमें सुनने की सलाहियत नहीं। अगर मेरी पलकों के बाल झड़ जाएं तो मैं लाखों करोड़ों रुपए लगा दूं कि किसी न किसी तरह इन पलकों पर बाल आ जाएं। ये दिल, ये गुर्दे, ये फेफड़े, ये हाथ, ये पैर, ये वो कीमती मटेरियल है जो लाखों करोड़ों से भी ज्यादा कीमती है। मेरे अल्लाह ने हमें ये मुफ्त में दे दी और कभी इसका बिल तक नहीं मांगा। फिर हमारा हक नहीं बनता कि उस करीम रब का हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे शुक्र अदा करें। एक गरीब शख्स था जो बे औलाद था। एक ऐसी इबरतनाक कहानी है, इस वाक़े को सुनने के बाद आप अल्लाह के महबूब बंदे बन जाएंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर फरमाया, जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब बन जाता है। तो नाज़रीन, आप भी जवानी में तौबा कर लें। जब आप जवानी में तौबा करेंगे तो अल्लाह के हबीब बन जाएंगे, और जब अल्लाह के हबीब बन जाओगे तो याद रखना अल्लाह ताला पूरी की पूरी कायनात तुम्हारे कदमों में डाल देगा, क्योंकि जब रब तुम्हारा हो गया तो फिर सब तुम्हारा हो गया। एक गरीब शख्स था जो बे औलाद था। अल्लाह ताला ने उसे औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा था। वो हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे परेशान रहता था। अल्लाह तुझे अपनी इज्जत और जाहो जलाल का वास्ता मुझे औलाद जैसी नेमत से भी नवाज। तूने हर एक नेमत दी है, इसी औलाद के ना होने की वजह से, इस नेमत के ना होने की वजह से मैं हर वक्त, हर घड़ी परेशान हाल रहता हूँ। अल्लाह तू मुझ पर ये मेहरबानी फरमा, तू मुझे औलाद अता कर। पीरों के पास जाता रहा, दरबारों पर मन्नतें मांगता रहा, मन्नतें मान कर थक गया। अल्लाह ताला ने उसकी खाली झोली औलाद नरीना से ना भरी, उसकी खाली झोली औलाद से ना भरी। शादी को 20 साल का अरसा गुजर गया और अभी तक औलाद नहीं हुई। हर वक्त ये दोनों मियाँ बीवी परेशान रहते। अल्लाह अकबर। उसी के इलाके में एक गुनहगार औरत रहती थी, बदकार थी। उसका गैर महरम मर्दों के साथ ताल्लुक था। गैर महरम लड़कों के साथ वो ताल्लुकात बढ़ाती रहती थी। ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, और जिंदगी में कभी भूल करके भी अपने ऊपर कभी गंदी मक्खी न बैठने देना। अगर तुम्हारे ऊपर गंदी मक्खी बैठ गई तो याद रखना, फिर माशरे में तुम्हें कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। तुम माशरे में जलील हो जाओगी, रुस्वा हो जाओगी। ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, गुलाफ जब भी चढ़ता है कुरान मजीद पर चढ़ता है, पाक चीज पर चढ़ता है। अगर तू भी खुद को कीमती बनाना चाहती है तो फिर पर्दे के अंदर छुप जा। जब सर से लेकर पैरों तक हया के दामन में छुप जाएगी, फिर दुनिया वालों के सामने तो क्या, अल्लाह के सामने भी तेरी कदरों कीमत बढ़ जाएगी। गुनाहगार औरत लोगों से गुनाह करवाती थी, जिना करवाती थी। किसी के साथ उसने गुनाह किया। हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा ने फरमाया, लज्जत को हासिल करने के लिए गुनाह मत करो। 1 मिनट के बाद लज्जत खत्म हो जाएगी और गुनाह हमेशा के लिए बाकी रहेगा। लज्जत की आड़ में आकर उसने गुनाह कबीरा किया तो ये गुनाह हमल की शक्ल इख्तियार कर गया। उस गुनाहगार औरत को हमल ठहरा। उस हमल को 9 माह हो गए। 9 माह के बाद उस हमल से उसे बच्ची पैदा हुई। उसने बच्ची को जन्म दिया। मौत की सी अजियत पाकर जब बच्ची उसके पेट से उसकी गोद में आई तो सोचने लगी कि क्यों ना इसे जान से मार ही डालूं तो बेहतर रहेगा। अगर लोगों ने देख लिया तो क्या कहेंगे, फिर तो मैं माशरे में जलील और ख्वार हो जाऊंगी। अचानक उसके दिमाग में एक सोच आई, इसे अपने हाथों से न मारूं, इसे जाकर वीराने में फेंक आती हूँ। उस कमबख्त और गुनहगार औरत ने उस नन्ही सी जान को रात की तन्हाई में उठाया, वीराने में जाकर फेंक दिया। फिर घर वापस आ गई। अल्लाह का करना ऐसा हुआ
वही वीराना था जिसके बिल्कुल करीब उस बेऔलाद शख्स का घर था जो हर वक्त औलाद नरीना के लिए परेशान रहता था। सूरज के तुलू हो जाने के बाद ये गरीब शख्स चहलकदमी के लिए ठंडी ठंडी हवा चल रही थी अपने घर से बाहर निकला। 4-5 कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसे नन्ही सी जान की रोने की आवाज आई। इधर को देखता है उधर को देखता है कि इस वीराने में बच्ची के रोने की आवाज कहाँ से आई। जब गौर किया तो दूर से झाड़ी के नीचे एक नन्ही सी बच्ची पड़ी हुई है जो रो रही है, चीख रही है। उस शख्स ने दौड़ते हुए उस बच्ची को उठाया, दौड़कर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। उसकी बीवी घर के सहन में बैठी रो रही थी कि अल्लाह मुझे औलाद क्यों नहीं देता। जाते ही उसने उस बेटी को बीवी की गोद में डाल दिया। अल्लाह ताला ने बगैर किसी दर्द के तुझे औलाद दे दी है और तू अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर। जवानों, ये शख्स कमाता रहा, मेहनत मजदूरी करता रहा, वक्त गुजरता गया। जब उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो ये इस कदर खूबसूरत बनी। अल्लाह ताला ने उसे इस कदर हुस्न दिया था कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाती। मगर अफसोस, जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसने 3 गुनाह बड़े शौक से करने शुरू कर दिए। 3 गुनाह बड़े शौक से करती रही। हाय, इन 3 गुनाहों ने उसकी उम्र में से बरकत खत्म कर डाली। इन 3 गुनाहों ने उसकी उम्र में से बरकत खत्म कर दी, उसके चेहरे की नूरानियत छीन ली। इन 3 गुनाहों ने उसे एक ऐसी मोहलिक बीमारी में मुब्तला किया कि फिर इसे शिफा न मिली, फिर उसे सेहत न मिली। इतने में जिंदगी का सूरज भी गुरूब हो गया। मौत का फरिश्ता आया, रूह निकाल कर चला गया। ये खूबसूरत हसीन और जमील लड़की 3 गुनाहों की वजह से मौत की आगोश में चली गई। जब ये मर गई, जब इसकी माँ इसे गुस्ल देने लगी, गुस्ल देने के लिए, कफन देने के लिए, तो माँ ने गौर किया बेटी का हसीन और जमील चमकता चेहरा तारीकी की तरफ जा रहा है। खूबसूरती बदसूरती में तब्दील होने लगी। माँ देखकर दंग रह गई, हैरान रह गई। अल्लाह, ये क्या हो गया। खैर, जब उसके बाप ने, अजीज और कारब ने उसे कंधा दिया, उसकी मैयत को उठाकर जनाजा गाह की तरफ, कब्रिस्तान की तरफ जाने लगे, तो बाप ने गौर किया फूल जैसी बेटी का वजन बढ़ चुका है। लाश बहुत भारी हो चुकी है। ऐसे लगता है जैसे चारपाई के ऊपर मैयत नहीं पड़ी बल्कि इसके ऊपर कोई भारी वजनी पत्थर पड़ा है। बड़ी मुश्किल से अजीज और कारब और लड़की का बाप उसे उठाकर कब्रिस्तान पहुंचे। जब उस लड़की की तदफीन करने लगे, दफन करने लगे, तो बाप ने गौर किया कब्र की मिट्टी हिल रही है, उसमें सांप और बिच्छू नजर आ रहे हैं और कब्र के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। कब्र के अंदर गर्मी ही गर्मी थी, कब्र के अंदर तपश ही तपश थी। अल्लाह अकबर। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा, कब्र रोजाना आवाज देती है, ओ अकड़ अकड़ कर चलने वाले, मेरे अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, रोशनी लेकर आना। मेरे अंदर गर्मी है, मेरे अंदर तपश है, हिफाजती इक़दामात लेकर आना। कब्र रोजाना आवाज देती है मगर हमारे कान कब्र की आवाज को सुन नहीं सकते। खाके सुपुर्द करने के बाद जब ये बाप वापस अपने घर की तरफ आया, घर की दहलीज पर कदम रखा तो आते ही अपनी बीवी से कहने लगा, सच सच बताना तेरी बेटी कौन से ऐसे गुनाह करती थी। इतने में दरवाजे पर खड़ी किसी अजनबी औरत ने आवाज दी, ओ नादान, याद कर आज से 20 साल पहले तू मेहनत मजदूरी करके वापस अपने घर की तरफ जा रहा था कि तेरा एक गली से गुजर हुआ। तूने मेरे जैसी हसीन और जमील औरत का चेहरा देखा, फिर तेरे अंदर एक ख्वाहिश उभरी, मुझे पाने के लिए, मुझे हासिल करने के लिए, नफसानी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए तेरे अंदर एक ख्वाहिश से उभरी। तूने मुझे कहा कि मैं तुझसे गुनाह करना चाहता हूँ। मैंने कहा आज के पूरे दिन की कमाई मुझे दे दे और तू मुझसे गुनाह कर ले। तूने पूरे दिन की कमाई मुझे दे दी थी और तूने मेरे साथ गुनाह किया और वो गुनाह हमल की शक्ल इख्तियार कर गया। ओ नादान, ये जो बच्ची थी ये किसी और की नहीं थी, ये तो तेरी अपनी बच्ची थी। जब तेरा लुत्फा मेरे पेट में गया था तो 9 माह बाद मैंने तेरी अमानत को पेट से बाहर निकाला। जब मैं उसे वीराने में फेंक आई, सुबह सवेरे तू बाहर निकला, तूने कहा अल्लाह ताला ने मुझे औलाद दी है। ओ नादान, जल्दी कर, तौबा कर, इस गुनाह से तौबा कर ले, वरना याद रखना जिस तरह तेरी बेटी इबरत का निशाना बनी है, इसी तरह तू भी इबरत का निशाना बनाया जाएगा। अगर तूने इस गुनाह से तौबा न की तो याद रखना मौत के वक्त खात्मा ईमान पर नहीं होगा। उस नादान शख्स ने दोनों हाथ उठाए, अल्लाह से पुख्ता तौबा की। पुख्ता तौबा करने के बाद उसने अपनी बीवी से पूछा, अब तू भी बता दे कि वो लड़की कौन से गुनाह करती थी। उस लड़की की माँ ने कहा कि मेरी बेटी 3 गुनाह बड़े शौक से करती थी। नंबर 1, उसका गैर महरम मर्दों से ताल्लुक था। दूसरा गुनाह, ये मुझे मारती थी, मुझे दुख देती थी, मुझे दर्द देती थी। मैं हर वक्त जो परेशान रहती थी वो इसी बेटी के लिए परेशान रहती थी कि ये इन गुनाहों में क्यों मुब्तला हो गई। तीसरा गुनाह, जब मैं इसे कहती थी जब तू मरेगी तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगी, तो ये कहती थी नहीं नहीं, खुदा तो है ही नहीं,
ये खुदा के वजूद को ही नहीं मानती थी। ये 3 गुनाह बड़े शौक से करती थी और इन 3 गुनाहों ने मौत के वक्त उसे इबरत का निशाना बना दिया। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।